दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बयान पर जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखी है। प्रेमानंद जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां पवित्र होती हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी होती है। और बस इसी बात पर पूरा इंटरनेट भड़क गया, लड़कियां भड़की, लोग भड़के और अब ये स्टेटमेंट बन गया है इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी। लेकिन आज मैं बताऊंगा इस पूरे मामले में सच क्या है और झूठ क्या है, और क्या सच में कुछ लड़कियों ने प्रेमानंद जी से माफी मंगवाई है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो को अंत तक, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि प्रेमानंद जी कहना क्या चाह रहे थे। उनका कहना था कि आज के इस मॉडर्न जमाने की लड़कियां दोस्ती प्रेम के चक्कर में पड़ रही है और अपने संस्कार को कम कर रही है। उनके शब्द कठोर थे, लेकिन सवाल यह है कि समाज में पारिवारिक मूल्य गिर रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबा जी का कंसर्न जेन्युइन है या फिर महिलाओं पर तंज था। लड़कियां भड़कने की वजह बिल्कुल साफ है, चूँकि इन बयान से सीधा अटैक हुआ है उनके कैरेक्टर पर। आज की लड़कियां पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है और परिवार संभाल रही है और सोसाइटी में इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रही है। लेकिन एक बाबा आकर कह देते हैं कि तुम सब पवित्र नहीं हो। लेकिन ये बात हर लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करती है और इसलिए सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया। देखिए, महिलाओं का गुस्सा जस्टिफाइड है, चूँकि कैरेक्टर किसी के प्राइवेट लाइफ से डिफाइन नहीं होता। अगर किसी लड़की के पास्ट में रिलेशनशिप है तो क्या इसका मतलब वो खराब इंसान नहीं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज कैरेक्टर डिफाइन होता है ऑनेस्टी से, मेहनत से और सोसाइटी के लिए अच्छे कामों से। और बाबा जी का ये जनरलाइज करना कि सिर्फ 2-4 लड़कियां ही पवित्र है और बाकी सब अपवित्र, तो ये बिल्कुल सेक्साइज में है। ये बात समाज को बैकवर्ड बनाती है और यही रीजन है कि लड़कियां इस बार चुप नहीं बैठी। अब बात करते हैं उस पहलू की जो कम लोग बोल रहे हैं। क्या लड़कियां हमेशा सही होती है? नहीं। सच यह है कि मॉडर्न ज़माने में कई लड़कियां भी बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में पड़ रही है। सोशल मीडिया कल्चर, शॉर्ट टर्म अट्रैक्शंस, शो ऑफ, ये सब आजकल रियलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां गलत है, लेकिन सच यह है कि कई केसेस में लड़कियां भी सीरियसनेस नहीं दिखाती है। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि अगर सोसाइटी में मोरल वैल्यू गिर रही है तो उसमें कंट्रीब्यूशन लड़कों और लड़कियों दोनों की है। तो सिर्फ लड़कों को दोष देना या सिर्फ लड़कियों को सही ठहराना ये अनफेयर होगा। हाँ, बाबा जी का तरीका गलत था, लेकिन उनका कंसर्न पूरी तरह फेक भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाबा जी, सवाल यह है कि कैरेक्टर का ठेका सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों लड़कों की पवित्रता पर कोई सवाल नहीं उठता? क्यों लड़के जितने भी रिश्ते बना ले वो मस्त मौला कहलाते हैं, और अगर लड़कियां एक रिलेशनशिप में रही तो वो अपवित्र कहलाती है? ये दोहरे स्टैंडर्ड्स क्यों? ध्यान रखिए बाबा जी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है इक्वालिटी, न कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटना। और दूसरी तरफ वो नई सोच जो इक्वालिटी चाहती है। हाँ, लड़कियां भी कभी कभी गलत होती है, हाँ वैल्यूज दोनों तरफ से गिर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कैरेक्टर का ठेका सिर्फ औरत पर ही क्यों? बाबा जी को सोचना चाहिए कि उनका काम लोगों को स्पिरिचुअल दिखाना है, न कि कैरेक्टर पर लेक्चर देना। और समाज को भी सोचना होगा कि अब टाइम आ गया है दोनों जेंडर्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाबा जी का बयान गलत था या सही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे समाज में कैरेक्टर की परिभाषा बदलने का समय आ गया है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, यदि आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है अब किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।